प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2025 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए एक नवोदय विद्यालय 2025 का एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप 2025 में पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो छात्रों, नवोदय विद्यालय में सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा। तो उस पेपर में आपको 3 अनुभाग में जो है कि प्रश्न दिया रहेगा। पहले अनुभाग में मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें कि आपको 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपका रहेगा अंक गणित, और तीसरे अनुभाग में आपका भाषा परीक्षण। तो पहले अनुभाग में जो मानसिक योग्यता परीक्षण है उसमें आपका 40 प्रश्न रहेगा और अंक गणित में 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण में भी 20 प्रश्न। तो टोटल आपके हो गए 80 प्रश्न। तो 80 प्रश्न के आपको नंबर कितने मिलेंगे? 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उस 100 नंबर में से आपको 50 नंबर लाने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। यदि आपको 50 नंबर चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षण में जो आपके 40 प्रश्न रहते हैं उसी प्रश्नों को हम जो है कि सॉल्व करेंगे और इस वर्ष की आपकी तैयारी जो है कि काफ़ी ही अच्छी हो जाएगी यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तब। तो चलिए अब हम खंड पहले को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आगे चलेंगे दूसरे खंड की तरफ, फिर तीसरे खंड की तरफ। उसी प्रकार से 10 खंड है पहले अनुभाग में मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न में। चलिए, निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं। तो छात्रों आपको देखिए जो है कि 4 आकृतियां दी रहेंगी, इसमें से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश रहेंगी, मतलब समान रहेंगी, तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो आपको इसमें से सबसे अलग आकृति पहचानना है, A, B और C और D में से, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है उसको सबसे पहले आप ढूंढिए, फिर उसके बाद हम आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भरना सिखाएंगे। तो देखिए, पहले का जो आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर B वाला सही होगा। क्यों होगा चलिए वो अभी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है, फिर उसके बाद एक बड़ा वृत्त बना हुआ है जिसके ऊपर एक वृत्त का रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसी प्रकार से इसमें भी देखिए बना हुआ है, लेकिन इस यहाँ पर देखिए छोटे वाले वृत्त के ऊपर में ये जो है कि रेखा खींचा गया है। इसमें क्या है, छोटे वाले वृत्त के ऊपर में रेखा नहीं खींचा गया है, इसलिए ये इससे अलग है। और इसमें भी यदि हम देखते हैं तो छोटे वाले वृत्त के ऊपर ही खींचा गया है। इसमें भी देखिए छोटे वाले वृत्त के ऊपर ही ऐसे जो भी चिन्ह बना हुआ है वह बना हुआ है। क्लियर हो गया। जबकि इसमें क्या है, बड़े वाले के ऊपर ऐसे चिन्ह बना हुआ है। तो आई होप कि आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो दूसरे को देखिए दूसरे का कौन सा सही होगा? तो दूसरे का जो सही होगा वह हमारा D वाला होगा। कैसे, इसे भी ध्यान से आप समझ लीजिए। तो दूसरे का D इसलिए हमारा सही होगा क्योंकि ये जो चित्र बना हुआ है ये एक रेखाएं 2 रेखाएं से मिलकर के सारी चित्र जो है कि बनी हुई है, लेकिन एक रेखा दूसरे रेखा को जो है कि काट रही है सब में। चाहे यहाँ पर ये जो कोण बना हो या फिर प्लस का चिन्ह बना हो या फिर गुणा का चिन्ह बना हो, रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काट रही हैं। जबकि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, दोनों आमने सामने से समान जा रही हैं, ठीक है। तो ये सबसे अलग है। आपको OMR उत्तर पुस्तिका में देखिए कैसे भरना है वह भी समझ लीजिए। यहाँ पर OMR उत्तर पुस्तिका में भरने के लिए आपको एक ऐसा
जो है कि व्यायाम उत्तर पुस्तिका जो है कि मिलेगा, तो आपको इसमें भरना कैसे है वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले का डी सही रहेगा तो उसको आपको काला करना रहेगा, यदि ए सही रहेगा तो ऐसे ही आपको काला करना रहेगा। क्लियर हो गया? बस ऐसा ही भरना है और कुछ वो OMR उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है, ये सिंपल सा है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा आ गया। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह हमारा ए वाला है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये ब्लैक वाला आमने सामने है, इसमें भी देखिए ये ब्लैक वाला आमने सामने है और ये ब्लैक वाला रेखा आमने सामने है। इसमें क्या है, एक जो है कि आगे जा रहा है और एक उसके पीछे आ रहा है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो तीसरे का हमारा ए सही है, तो ए वाले को आपको OMR उत्तर पुस्तिका को काला कर देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब चौथे की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा चौथा है उसका आपका जो सही होगा वह आपका डी वाला सही होगा। क्यों होगा वह भी समझ लीजिए। इसमें देखिए ऐसे बना हुआ है, इसमें भी देखिए ऐसे बना हुआ है और इसमें भी देखिए ऐसे बना हुआ है। ये पूर्ण रूप से बना हुआ है, जबकि इसका ये आधा भाग है और इसका भी आधा भाग है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा बना है, इससे मतलब नहीं है, मतलब ये चित्र जो है कि समान है, मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, कुछ हद तक मिल रहे हैं। ये क्या है, ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, मतलब ये 4 भुजाओं की तरह बना हुआ है, इसलिए ये सबसे अलग है। ये क्या है, ये भुजाओं की तरफ नहीं बना हुआ है, बस ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो प्रश्न नंबर 4 का डी सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये पहला खंड मानसिक योग्यता परीक्षण का क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं खंड दूसरे की तरफ। छात्रों अब हम आ चुके हैं खंड दूसरे में। अब इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर से हम इसे भी हम जो है कि सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C और तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो प्रश्न में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें कि आपको समझना है। यदि आप उन्हें समझ लेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो क्या है इसमें देखिए, तो यहां पे देखिए बिल्कुल सदृश हो। सदृश, सदृश का मतलब इसके जैसा ही चित्र आपको ढूंढना है। सदृश मतलब समान। ठीक है, तो इसके ही समान आकृति आपको ढूंढना है, बिल्कुल इसके जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 को देखिए। तो इसके जैसा आकृति आपको किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में या फिर डी में। तो इसके जैसा आकृति जो देखिए हमारा बी में दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 का बी वाला बिल्कुल सही होगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो 6 को आप पहले ध्यान से देखिए, इसके जैसा आकृति किसमें है? ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 6 है उसका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। देखिए जैसा चित्र बना हुआ है वैसा ही चित्र इसमें भी बना हुआ है। दिशा भले परिवर्तित करें लेकिन इसके जैसा ही चित्र बना हुआ है। और इसके जैसा आकृति किसमें है? तो यदि हम 7 की बात करें तो ऐसा आकृति देखिए सी में है। क्लियर हो गया? चलिए 8वीं की तरफ चलते हैं। 8वीं का तो देखिए और भी सरल है। इसका तो आपका यहाँ पर ए वाला ही बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये पहला खंड दूसरा खंड क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।